नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच अपने गांव में किसान बने एकनाथ शिंदे। इस बार लगाया विदेशी पौधा। तेज रफ्तार ट्रक ने एक के बाद एक 5 वाहनों को रौंदा, 3 की मौत, कई घायल। मुंबई पुणे राजमार्ग पर भीषण हादसा। मुंबई में लगे ठाकरे बंधुओं के मेल मिलाप के पोस्टर। मनसे चीफ राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र के मुद्दों के लिए एक साथ आने की बात कहने के बाद राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। इस बीच दोनों भाइयों के मेल मिलाप के पोस्टर भी सामने आए हैं। मुंबई से नागपुर का महज 8 घंटे में समृद्धि महामार्ग के अंतिम फेज का काम पूरा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने इगतपुरी से ठाणे तक 76 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है। इसके खुलने से मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। मैं हैरान हूँ, वो अंग्रेजी को अपने कंधों पर ढोते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं। देवेंद्र फडणवीस की खरी। पुणे में भंडारकर शोध संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि ये कहना गलत है कि हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा। पत्रकार के सवाल पर भड़के एकनाथ शिंदे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच फिर से गठबंधन की संभावना है। महाराष्ट्र में नहीं थोपी जा रही हिंदी। सीएम फडणवीस ने त्रिभाषा विवाद के बीच दी सफाई। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने के फैसले पर विवाद गहराया। क्या उद्धव ने अपनी पत्नी से अनुमति ली थी? उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की चर्चा पर नीतीश राणे का तंज। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन की कोई घोषणा नहीं हुई है। जैकलीन फर्नांडिस ईस्टर के मौके पर एलन मस्क की मां मेयर मस्क के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने ईस्टर के मौके पर रविवार को मुंबई के प्रतिष्ठित सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। माय मस्क ने मुंबई में अपने 77वें जन्मदिन के जश्न में सब्यसाची का लहंगा पहना। एलोन मस्क की मां माय मस्क ने अपने 77वें जन्मदिन पर सब्यसाची का लहंगा गाउन पहना, जिसे उन्होंने मुंबई में मनाया। शनिवार को अलग अलग घटनाओं में 2 युवक डूब गए। शव बरामद हुए तथा पुलिस ने दोनों मामलों में आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की। शनिवार को 24 वर्षीय अभिषेक बिरहाटे अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मसवान बांध पर गए थे, जो वसई विरार नगर निगम वीवीएमसी को पानी की आपूर्ति करता है। महाराष्ट्र हीटवेव अलर्ट। बढ़ते हीट स्ट्रोक मामलों के बीच पालघर के उप जिला और ग्रामीण अस्पतालों में 12 वार्ड स्थापित किए गए। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुंबई के बेलाड पियर पर 556 करोड़ की लागत से बना क्रूज टर्मिनल प्रतिदिन 10,000 यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। वर्तमान में लगभग 3 लाख भारतीय क्रूज पर यात्रा कर रहे हैं। यह टर्मिनल मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा के लिए एक प्रमुख प्रस्थान बिंदु बनाने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में धार्मिक आयोजन के दौरान ढह गया मंडप। 25 श्रद्धालु घायल, 13 की हालत गंभीर। पूर्व जिला परिषद सदस्य गणेश फुके ने कहा कि घायलों को अस्पताल भेजे जाने और मंडप को फिर से स्थापित किए जाने के बाद भी कार्यक्रम जारी रहा। भावनात्मक बातचीत जारी है। राज ठाकरे उद्धव के बीच सुलह की अटकलों पर बोले संजय राउत। हीटवेव का कहर। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में चढ़ा पारा। जिलों के लिए आईएमडी का अलर्ट।
मुंबई में मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समुदाय का प्रदर्शन, कोर्ट में सुनवाई से पहले बीएमसी की कार्रवाई। लोग बोले हम कमजोर नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे। महाराष्ट्र के ठेकेदारों ने फडणवीस सरकार से 89,000 करोड़ रुपए बकाया होने का दावा किया। अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। सुपरस्टार सनी देओल इस वक्त अपनी लेटेस्ट फिल्म जाट को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस खास मौके पर सनी की सौतेली बहन ईशा देओल अपने भाई की तारीफ करने में पीछे नहीं रही हैं और सोशल मीडिया पर खुशी जताई है। कई सालों से था इंतजार, 6 साल बाद काफिर का नया अवतार। बॉलीवुड में इन दिनों डायरेक्टर्स की वेब सीरीज को मूवीज में बदलने की दिलचस्पी बढ़ी है। हाल ही में वेब सीरीज काफिर फिल्म के तौर पर G5 पर रिलीज हुई है। इसमें लीड रोल में दिया मिर्जा। मर्दानी 3 पर्दे पर फिर दिखेगा मर्दानी रौब। रानी मुखर्जी फिर अधिकारी शिवाजी रॉय बनकर एक बार फिर से फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर चुकी हैं। उनकी मोस्ट अपडेटेड क्राइम थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 से एक्ट्रेस का पहला लुक सामने आ चुका है। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन शिव मेरे लिए सुकून है। केदारनाथ जाकर हुई ट्रोलिंग पर नुसरत भरूचा ने दिया जवाब। नुसरत भरूचा केदारनाथ गई तो उनको ट्रोल किया गया। उन्होंने बताया कि वह नमाज पढ़ती हैं, चर्च जाती हैं और मंदिर भी जाती हैं। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में फॉर्म में लौट आए हैं। सीएसके के खिलाफ खेले गए मैच में वे पुराने रंग में दिखे और अपनी तूफानी पारी में उन्होंने 6 छक्के जड़े। जीत की पटरी पर लौटने के लिए अजिंक्य रहाणे उठाएंगे बड़ा कदम। आईपीएल 2025 के 39वें मुकाबले में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।